कुपवाड़ा अलबरग चेक पोस्ट के करीब मुसाफिर बस उलट गई। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए DHU अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वालों में बच्चा, 5 मर्द और 1 खातून शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। पाकपतन में लुटेरे बेलगाम हो गए। 5 ट्रकों की मशरूफ एजेंसी में लूटमार, 30 लाख मालियत का सामान और रकम ले हुए। मुल्जिमान का मुलाजमिन पर तशद्दुद, दरवाजों के शीशे भी तोड़े। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुल्जिमान वारदात के बाद फायरिंग करते फरार हो गए। सदर पुलिस ट्रकों का सुराग लगाने में ताहाल नाकाम। हारूनाबाद पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। थाना पुलिस फकीर वाली ने दौरान कार्रवाई राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस 2 गैंग्स के 4 मुल्जिमान मकबूल, सलमान, उमर, हयात और शराफत को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से 39,000 रुपए नकदी, मोबाइल फोन और दौरान वारदात इस्तेमाल होने वाला नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। रहीम यार खान थाना एयरपोर्ट पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। मासूम बच्ची से मुबैना ज़्यादती की कोशिश करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक वाक़या थाना एयरपोर्ट की हदूद चक 135 में पेश आया, जहां मुबैना तौर पर मुल्जिम समरान ने अपने घर में बच्ची को हवस का निशाना बनाने की कोशिश की। मुतासरा बच्ची की वालिदा की दरख्वास्त पर फौरी कार्रवाई की और मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। महकमा फूड चकवाल की कलर कहार तहसील इंतजामिया के साथ मोटरवे M2 के मुकाम पर मुश्तरका कार्रवाई। बैरून मुल्क स्मगल की जाने वाली 700 मैट्रिक टन गंदम पकड़ ली गई। महकमा फूड के मुताबिक गंदम दुनियापुर से 12 ट्रेलर्स में लोड करके बजरिया मोटरवे डेरा इस्माइल खान के रास्ते अफगानिस्तान स्मगल की जा रही थी। पकड़ी जाने वाली गंदम को चकवाल सरकारी गोदाम में पहुंचा दिया गया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। गुजरात में दूध के नाम पर सफेद जहर की सप्लाई करने वालों के खिलाफ एक्शन। डेयरी सेफ्टी टीमों का सरगोदा रोड गुजरात पर नाका। दूध बरादर गाड़ियों को चेक किया गया, जिनमें 30,000 लीटर दूध को जदीद इलेक्ट्रोस्कैन मशीनों से मौका पर चेक किया और टेस्ट फेल होने पर 850 लीटर से ज्यादा दूध मौका पर तल्फ कर दिया गया। DPO शफीउल्लाह गंडापुर का सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल संवाद का दौरा। सुप्रिंटेंडेंट जेल के हमरा सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली मुआयना। DPO की सिक्योरिटी पर मामूर अमले से मुलाकात करके उनको तमाम अफराद की प्रॉपर चेकिंग करने, मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखने, अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का इस्तेमाल करने, हाई अलर्ट रहने और दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने की हिदायत जारी की। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राले के दरमियान तसादुम, 3 तलबा शदीद जख्मी हो गए। वाकया थाना हुजरा शाह मुकीम के इलाका गांव अटारी रोड भोकन के करीब पेश आया। हादसे में 2 तलबा की टांगे टूट गई, जिन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि हुजरा शाह मुकीम में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉलर के दरमियान तसादुम 3 तलबा शदीद जख्मी हो गए। वाकया थाना हिजरा शाह मुकीम के इलाके गांव अटारी रोड भक्कन के करीब पेश आया। हादसे में 2 तलबा की टांगें टूट गई, जिन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ओकाड़ा अलबर्ग चेक पोस्ट के करीब मुसाफिर बस उलट गई। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें इब्तिदाई तिबी इमदाद फराहम करके DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी होने वालों में बच्चा, 5 मर्द और 1 खातून शामिल है। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। आपको इस अफसोसनाक खबर से एक बार फिर आगाह करें कि ओकाड़ा अलबर्ग चेक पोस्ट के करीब मुसाफिर बस उलट गई। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करके DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी होने वालों में बच्चा, 5 मर्द और 1 खातून शामिल है। हारूनाबाद पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां। थाना पुलिस वकीरवाली ने दौरान कार्रवाई राहजनी की वारदातों में मुलविस 2 गैंग्स के 4 मुलजिमान मकबूल, सलमान, उमर हयात और शराफत को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से 39,000 रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स और दौरान वारदात इस्तेमाल होने वाला नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। दूसरी कार्रवाई में पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद ने चोर गिरोह की 2 खवातीन को गिरफ्तार करके 5 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया। पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद के मुताबिक ये खवातीन काम करने के बहाने लोगों के घरों में दाखिल होकर चोरी करती थी। रहीम यार खान थाना एयरपोर्ट पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। मासूम बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक वाकया थाना एयरपोर्ट की हदूद चक 135 में पेश आया, जहां मुबैना तौर पर मुलजिम समरान ने अपने घर में बच्ची को हवस का निशाना बनाने की कोशिश की। मुतासरा बच्चे की वालिदा की दरख्वास्त पर फौरी कार्रवाई की और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं कि रहीम यार खान थाना एयरपोर्ट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मासूम बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक वाकया थाना एयरपोर्ट की हदूद चक नंबर 135 में पेश आया, जहां मुबैना तौर पर मुलजिम समरान ने अपने घर में बच्ची को हवस का निशाना बनाने की कोशिश की। मुतासरा बच्ची की वालिदा की दरख्वास्त पर फौरी कार्रवाई की गई और मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको अब बताएं कि महकमा फूड चकवाल की कलर कहार तहसील इंतजामिया के साथ मोटरवे M2 के मुकाम पर मुश्तरका कार्रवाई। बैरून मुल्क स्मगल की जाने वाली 700 मैट्रिक टन गंदुम पकड़ ली गई। महकमा फूड के मुताबिक गंदुम दुनियापुर से 12 ट्रेलर्स में लोड करके बजरिया मोटरवे डेरा इस्माइल खान के रास्ते अफगानिस्तान स्मगल की जा रही थी। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी रावलपिंडी मेहर अब्बास हरल और असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहार सुहेब मुमताज गोंदल की निगरानी में की गई। पकड़ी जाने वाली गंदुम को चकवाल सरकारी गोदाम में पहुंचा दिया गया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। हालपुर में डॉक्टर्स फैमिली के 2 बच्चों को स्कूल जाते हुए अगवा कर लिया गया। वाकये की इत्तला पर जिला भर में पुलिस की जानिब से नाकाबंदी, शहरियों में खौफो हरास। वाकये की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज़ को मौसूल होगी। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक गाड़ी में सवार पैंट शर्ट्स में मलबूस 3 अगवाकार ड्राइवर को यरगमाल बनाकर दोनों बच्चों को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर अगवा कर ले जा रहे हैं। अगवा होने वाले दोनों बच्चों के वालिद डॉक्टर हसन और वालिदा लेडी डॉक्टर नाजिश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर में मेडिकल ऑफिसर है। मिशन के सहाफी कासिम अला और अहले खाना पर मुनशियात फरोश का हमला। खवातीन और मर्दों समेत बच्चों को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। मुतासरा खानदान का नेशनल प्रेस क्लब टंडू अलायार के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुनशियात फरोशों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। मुतासरीन का कहना था कि मुनशियात फरोश हमारे घर पर भी कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस वाक़े की इत्तला के बावजूद मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। आईजी फौरी नोटिस लेकर इंसाफ दिलाएं। गुजरात में दूध के नाम पर सफेद जहर की सप्लाई करने वालों के खिलाफ एक्शन। डेयरी सेफ्टी टीमों का सरगोदा रोड गुजरात पर नाका। दूध बरादर गाड़ियों को चेक किया गया, जिनमें 30,000 लीटर दूध को जदीद इलेक्ट्रोस्कैन मशीनों से मौका पर चेक किया और टेस्ट फेल होने पर 850 लीटर से ज्यादा दूध मौका पर तल्फ कर दिया गया।
पंजाब फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से शाहीन चौक मुतअद्दिद करियाना स्टोर्स को भी चेक किया गया और मुख्तलिफ कार्रवाइयां करके भारी मिकदार में ज़ायदुल मयाद और ममनुआ अशिया को तल्फ कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ तनवीर अहमद मलिक की हिदायत पर SHO थाना जतोई का टीम के हमरा जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस के मुताबिक SHO थाना जतोई असमत अब्बास ने अपनी टीम के हमरा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जिशान के साथ मिलकर मुनशियात फरोश मुल्जिम मोहम्मद हाशिम से 2580 ग्राम चर्स बरामद करके उसे हवालात में बंद कर दिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताएं कि पाकपतन में लुटेरे बेलगाम हो गए। 5 ट्रकों की मशरूब एजेंसी में लूटमार, 30 लाख मालियत का सामान और रकम ले उड़े। मुल्जिमान ने मुलाजमीन पर तशद्दुद किया और दरवाजों के शीशे भी तोड़े। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। दीपाकपुर रोड पर 5 ट्रकों ने निजी मशरूब एजेंसी में घुसकर लूटमार की। मुल्जिमान ने अमले को यरगमाल बनाकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुल्जिमान वारदात के बाद फायरिंग करते फरार हो गए। सदर पुलिस डाकुओं का सराग लगाने में ताहाल नाकाम है। बाकिर हुसैन डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 बहावलपुर ने गुज़िश्ता माह मार्च 2023 में रेस्क्यू 1112 की कारकर्दगी बताते हुए कहा कि बहावलपुर कंट्रोल रूम ने मार्च में 20,977 फोन कॉल्स मौसूल की, जिनमें से 6,797 इमरजेंसी से मुतल्लिक थी। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। भावलपुर ने गुज़िश्ता माह मार्च 2023 में रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी बताते हुए कहा कि भावलपुर कंट्रोल रूम ने मार्च में 20,977 फोन कॉल मसूल की, जिनमें से 6,797 इमरजेंसी से मुतल्लिक थी। इन पर जैक हुआ पर पहुंचने का औसत टाइम 9 मिनट रहा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 भावलपुर बाकिर हुसैन ने कोहिनूर से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ने मार्च के मंथ में तकरीबन 6,700 के करीब इमरजेंसी कॉल्स को रिस्पॉन्ड किया, जिसमें हमारे पास 1100 के करीब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थे और रिमेनिंग जो हमारे पास 5,000 के करीब वो मेडिकल इमरजेंसी थी। इसके साथ साथ माइनर फायर के केसेस में मुख्तलिफ रिपोर्ट हुए हैं जो 42 थे, और इन तमाम इमरजेंसीज को रिस्पॉन्ड करने में हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम रहा वो 9 मिनट रहा और फायर इमरजेंसी का हमारा तकरीबन 4 मिनट रहा। और इसके साथ साथ जो हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है वो 1100 के करीब माइनर जो हमारे पास मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट है जो रूल ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते, प्रॉपर उनको ड्राइविंग नहीं आती, उसके रिलेटेड थे। और इसके साथ साथ जो हमारे पास 2 मेजर थे उसमें 2 डेथ थी, वो भी मोटर बाइक की थी। और इसके साथ हमने जो हमारी PTS एम्बुलेंसेज हैं जिन्होंने पेशेंट्स को ट्रांसफर किया लोअर हेल्थ फैसिलिटी से हायर हेल्थ फैसिलिटी पे, वो तकरीबन 500 के करीब हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा मोटर बाइक का रिस्पॉन्स टाइम रहा वो 4 मिनट के करीब रहा। और इसके साथ साथ लोगों से ये गुजारिश है कि जैसे जैसे अब गर्मी का सीजन आ रहा है तो उसमें कोशिश करें कि जो धूप में ज़्यादा धूप गर्मी में बाहर ना निकलें, और कोशिश करें कि साथ साथ ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करें और बच्चों को जो अपने हेलमेट का जरूर इस्तेमाल करवाएं। खुरमदाद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। पेशावर पुलिस बुलेट प्रूफ जैकेट से गैर मयारी होने के मामले पर खसूसी प्रेस ब्रीफिंग करते हुए DIG इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मोहम्मद सुलेमान और डायरेक्टर FSL वकार अहमद का कहना था कि अफवाह है कि कोहाट में पुलिस एहलकारों की हिलाकत नाकिस बुलेट प्रूफ की वजह से हुई है। बताया गया कि दहशतगर्दों की जानिब से चलाई गई गोली जैकेट से निकली थी। इस अहम मामले पर IG पुलिस ने कमेटी कायम की गई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक गोली जैकेट से नहीं गुजरी है। क्राइम सीन से मुतल्लिक जो कयास चल रही है वो दुरुस्त नहीं है। दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए नई जदीद खरीदारी कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके रसाला मोइन चौक के करीब भत्ताहोरी डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस लियारी गैंग वार के 2 मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके रिसाला मुइन चौक के करीब भत्ताखोरी, डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस लियारी गैंगवार के 2 मुल्जमान सुभान और मजहर अली से फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में दोनों मुल्जमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरा साथी फरार हो गया। मुल्जमान से असला व एमुनेशन, 2 अदद मोबाइल फोन और नकदी 1,25,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जमान ने चंद रोज कबल जूड़िया बाजार में एक ताजर से भत्ता तलब करने के लिए धमकी आमेज खत भी लिखा। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए मुश्तरका टीम तश्कील दी और तकनीकी जराए का इस्तेमाल करते हुए मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। फरार होने की कोशिश के दौरान मुल्जमान की जानब से रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले के नतीजे में 2 मुल्जमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरा साथी फरार हो गया। मुल्जमान के तीसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जमान को बिमा, असला व एमुनेशन और नकदी मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। डिप्टी कमिश्नर मलिर इरफान सलाम मीरवानी ने वज़ीर-ए-आला सिंध और कमिश्नर कराची के अहकामात पर अमल दरामद तेज करवा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम की जेर निगरानी गुलशन हदीद में कई दुकानों पर छापे मारकर भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। इस हवाले से देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। सलाम मीरवानी ने वज़ीर-ए-आला सिंध और कमिश्नर कराची के अहकामात पर अमल दरामद तेज करवा दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम निसार अहमद मेमन की निगरानी में कई दुकानों को जुर्माने लग गए। अनवर कुंभार, मुख्तियार कार ने चेजअप और आइडियल मार्ट को भी भारी जुर्माने कर दिए। डिप्टी कमिश्नर मलिक वज़ीर-ए-आला सिंध और कमिश्नर कराची के अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को अपने इलाकों में गिरा फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने के सख्ती से अहकामात जारी किए। इस सिलसिले में मलीर के इलाके गुलशन हदीद में अवामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम निसार अहमद मेमन की निगरानी में अनवर कुंभार और असिस्टेंट मुख्तियार कार हाफिज नारजो ने मुख्तलिफ दुकानों और डिपार्टमेंट स्टोर्स का विजिट किया। मुख्तियार कार अनवर कुंभार और असिस्टेंट मुख्तियार कार हाफिज नारजो ने गुलशन हदीद में चेजअप और आइडियल सुपर स्टोर का भी विजिट किया। वहां पर मौजूद खरीदारों से रेट और क्वालिटी पर बात की। बाज अशिया के रेट ज्यादा होने पर रेट की फौरी कीमतें हुकूमती रेट मुताबिक करवाने की हिदायत दी गई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गिरा फरोशों के खिलाफ मुहिम जारी रखेंगे। इसको भी सरकारी रेट से ज्यादा कीमतों पर अशिया खुर्दनोश फरोख्त नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए डिप्टी कमिश्नर मलिक इरफान सलाम मीरवानी की हिदायत पर रमजान बचत बाजार लगाए गए हैं। आवाम उससे भी मुस्तफीद हो सकती है। आवाम ने डिप्टी कमिश्नर मलिक से मुतालबा किया है कि रोजाना की बुनियाद पर मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करके माह रमजान में गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। घोटकी में IBA यूनिवर्सिटी सक्खर के प्रोफेसर अजमल सावंत के कत्ल के खिलाफ समाजी रहनुमाओं की जानिब से खानपुर मेहर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था प्रोफेसर अजमल सावंत को ही नहीं बल्कि शऊर को भी कत्ल किया गया है। फौरी तौर पर कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। इनका कहना था कि प्रोफेसर को कबाइल तसादुम में कत्ल किया गया है, जो इंतहाई अफसोसनाक अमल है। कबायली झगड़ों की रोकथाम के लिए हुकूमत सिंध इकदाम उठाए। आपको एक बार फिर बताएं कि घोटकी में IBA यूनिवर्सिटी सक्खर के प्रोफेसर अजमल सावंत के कत्ल के खिलाफ समाजी रहनुमाओं की जानिब से खानपुर मेहर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था प्रोफेसर अजमल सावंत को ही नहीं बल्कि शऊर का भी कत्ल किया गया है। कमीर शरीफ में इंतजामिया की नाअहली, हुकूमत की जानिब से रमजान पैकेज के तहत शुरू किया जाने वाला वाहिद मुफ्त आटा पॉइंट भी बंद कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नईम अब्बास की रिपोर्ट पे। कमीर शरीफ में आवाम की मुश्किलात कम न हो सके, हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए लगाया गया अकलौता मुफ्त आटे का पॉइंट भी बंद कर दिया गया, जिस पर शहरी दर बदर हो गए। शहरियों का कहना है कि इंतजामी की लापरवाही, अदम तवज्जो के बाद मुफ्त आटे का पॉइंट बंद हो गया है। सरापा एहतजाज बने शहरियों का कहना है कि कमीर च आटा लिहाजा बंद किया गया। जो 2-3 दिन तो मैं खुद आटे वास्ते गया, लेकिन मैंने आटा कितने लभ रहा। बहुत जलीलो ख्वार हो रही, आवाम ज्यादा हो रही है। क्या इस कबीर का कोई वाली वारस नहीं है? ये बारे भी कुछ सोचा जाए। आवाम हर पासे साहीवाल, अरब वाले हर पासे आटा मिल रहा। कबीर से आटा नहीं आ रहा, हर शहर च आ रहा, साहीवाल आ रहा, अरब आ रहा, चीचा उतनी आ रहा। इस कबीर का आटा बंद किया गया है। गरीब आदमी है, आटा कितों लैके खावेगा? अभी तो आधा रमजान बाकी और इंतजामिया ने मुफ्त आटे का पॉइंट बंद करके शहरियों को हुकूमती रिलीफ पैकेज से महरूम कर दिया। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इसका नोटिस लिया जाए।
डीपीओ शफीउल्लाह गंडोपुर का सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल सवात का दौरा। सुप्रिंटेंडेंट जेल के हमरा सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली मुआयना करते हुए जेल के अंदरूनी और बैरूनी तमाम सिक्योरिटी इकदाम का जायजा लिया और इसमें मजीद बेहतरी लाने के लिए हदायत जारी की। उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी पर मामूर अमले से मुलाकात करके इनको तमाम अफराद की प्रॉपर चेकिंग करने, मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखने, अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का इस्तेमाल करने, हाई अलर्ट रहने और दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने की हिदायत जारी की। उन्होंने एहलकारों पर जोर दिया कि वो अपनी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हमा वक्त चौकन्ना रहे। भावलपुर में खिदमत फाउंडेशन खवातीन विंग की जानिब से यतीम बच्चों में ईद गिफ्ट और गरीब खवातीन में राशन तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। 500 बच्चों और बच्चियों में ईद गिफ्ट और 300 खवातीन में राशन के पैकेट्स तकसीम किए गए। मुझे जानते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। भावलपुर खवातीन विंग की जानिब से यतीम बच्चियों में ईद गिफ्ट और गरीब खवातीन में राशन तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में जमात इस्लामी जनूबी पंजाब के नायब मीर व उम्मीदवार PP 254 से जिशान अख्तर, उम्मीदवार PP 253 नसरुल्लाह खान नाज़र खिदमत की मरकजी नायब सदर आशा कंवर, सदर अल खिदमत फाउंडेशन भावलपुर रियाज ने शिरकत की। इस मौके मेहमानों ने 500 बच्चों और बच्चियों में ईद गिफ्ट और 300 खवातीन में राशन के पैकेट्स तकसीम किए। सैयद जिशान अख्तर ने खिताब करते हुए कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन मुल्क की सबसे बड़ी फलाई तंजीम है जो मुल्क के तवील अर्ज में दुखी शान खिदमत में सरगर्म अमल है। इस वक्त हम भावलपुर के एक खूबसूरत से बैंक्वेट हॉल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ कसीर तादाद के अंदर अल खिदमत वुमन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जो यतामा का प्रोजेक्ट है उनकी माएँ यहाँ पर बैठी हैं और सैकड़ों के अंदर यतीम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। आज इनको ईद गिफ्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह दिए जाएंगे और यह खिदमत का एक मामूल है कि माशरे के अंदर जो यतीम बच्चे हैं उनकी कफालत की जाए और इंसानियत की खिदमत के जज्बे के साथ ये काम किया जाता है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ के अंदर अल खिदमत इस तरह की अपनी एक्टिविटीज़ कर रही हैं और ये बाहिम्मत माएँ हैं कि जो बच्चों की परवरिश भी कर रही हैं और अल खिदमत इनके साथ ताउन करते हुए इनके लिए माहाना स्कॉलरशिप का अहतमाम करती है, जहाँ पर इनको कपड़ों का इंतज़ाम इनका हो जाता है, स्कूलों की फ़ीसें अदा हो जाती हैं ताकि ये एक बाकिरदार और अच्छे मुहब्बे वतन शहरी जो है वो पाकिस्तान के बन सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर ऑर्फन बच्चों के लिए ईद गिफ्ट देने का प्रोग्राम सब इनेकाद किया जा रहा है। ईद भी करीब है और अल खिदमत फाउंडेशन हर साल की तरह जो यतीम बच्चे हैं उनको ईद की खुशियों के अंदर याद रखती है और भावलपुर शहर के अंदर 500 से ज़्यादा यतीम बच्चे हैं जिनकी खाना बुनियाद के ऊपर कफालत की जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जैसा कि आज का ये प्रोग्राम फालत यतामा का प्रोग्राम करते हैं जो बैनुल अक़वामी तौर पे मनाया जाता है, यह अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला बहावलपुर की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है और ये प्रोग्राम हम अकेले नहीं कर सकते, हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो कि हम सब के साथ मिल के ये काम करते हैं और अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर दे और अल्लाह करे कि इंशाल्लाह इसमें बहुत बरकत हो और देने वाले जो हैं अल्लाह ताला उनमें भी बरकत दे और हमारे काम में अल्लाह ताला बरकत दे और कबूल करे अल्लाह। पनू आकिल की लतीफ़ी इमाम बारगाह ठकराटू में शिया उलमा कौंसिल की जानिब से जश्न इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसमें तकारीर के साथ साथ हमदुनात और तिलावत कुरान पाक भी की गई। प्रोग्राम में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे मकबूल हुसैन भट्टी की इस रिपोर्ट में। ठकराटू की लतीफ़ी इमाम बारगाह में शिया उलमा कौंसिल की तरफ से जश्न इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया जिसमें सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह और सैयद फरमान अली शाह ने तिलावत की। नातों का एहतमाम ज़िलाई नायब सदर जवार शाह मोहम्मद भट्टी और करबलाई संगत ने किया जिनमें मुनीर अहमद महतम, यहिया खान भट्टी, मेहताब अली, नियाज हुसैन, नसीर हुसैन अल-हिजवी भट्टी, शाहिद अली भट्टी, मोहम्मद अली, इनाम अली, इखलाक अली और दीगर शामिल थे। दीगर अहम सरगर्मियों में दुआएं की गई और तमाम मोमिनीन में न्याज तकसीम किया गया। आखिर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया गया भाईचारा हो, अमन हो, आपस में मेल जोल है, शादी में गमी में जैसा के जाते हैं आते हैं कोई फर्क नहीं, मजहब में भी ऐसा होना चाहिए क्योंकि हम इलाके के हैं सारे ही एक दूसरे को जानते हैं।
जश्न विलादत व सादत इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम के हवाले नाल जामे लतीफ़ी मस्जिद व इमाम बारगाह च रखा गए अकादमी सालाना प्रोग्राम में जेका करबला की संगत सालों साल मल्हाईंदी आउंदी है। हर साल जोश जज्बे नाल ये प्रोग्राम मल्हाया वेंदा है। नवासे रसूल इमाम हसन इस्लाम के प्रोग्राम में असां तमाम मोमिन को जश्न मौला इमाम हसन इस्लाम जा मुबारक देता हूँ। कैमरामैन करम अली मातम के साथ। आगे बढ़ते हुए बताएं कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िले इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस खानेवाल योम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ईस्टर शब कदर पर सिक्योरिटी अमन ईमान के लिए मुतहरिक होगी। इस हवाले से ज़िले अमन कमेटी ने जिला भर में मजहबी रवादारी और भाईचारे बरकरार रखने के अज़म का अयादा किया। मज़ीद देखते हैं खालिद चौधरी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की हदायत पर ज़िले इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस खानेवाल योम शहादत हज़रत अली ईस्टर शब कदर पर सिक्योरिटी अमन अमान के लिए मुतहरिक हो गई। इस हवाले से ज़िले अमन कमेटी खानेवाल ने जिला भर में मजहबी रवादारी और भाईचारा बरकरार रखने के अज़म का अदा किया है। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु और DPO राना उमर फारूक की ज़ेर सदारत ज़िले इंतजामी अमन कमेटी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शरपसंदी और मुनाफरत से आईनी हाथों से निमटने का ऐलान किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 21 रमज़ान योम शहादत हज़रत अली करमुल्ला वजह की मौके पर सख्त सिक्योरिटी होगी। मजालिस और रैलियों के रूट्स पर लाइट्स मरम्मत के इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उलमा इकराम और तमाम मकातब फिक्र की सरकर्दा शख्सियात खताबात में अमनो भाईचारे का दर्स दें। DPO राना उमर फारूक का इजलास में कहना था कि 21 रमजानुल मुबारक के हवाले से पुलिस जिला भर में फुल प्रूफ इंतजाम करेगी। शरपसंदी इश्तिहाल अंगेज के मरतकब अफराद और तंजीमों का सख्त मुहासबा होगा। उन्होंने कहा कि वतन अजीज में अब मजहब के नाम पर तफरके की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अमन कमेटी के इजलास में मुल्की सलामती और अमन अमान के हाजिर होंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ते आपको बताएं कि भवाना में रमजान के दूसरे अशरे में भी महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। सब्जी, गोश्त और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। मज़ीद जानते हैं मलिक जाफर अली की रिपोर्ट पे। जी बिल्कुल, बवाना रमज़ान और मुबारक के दूसरे अशरे की शुरुआत के साथ साथ ही महंगाई का जन बेकाबू होता जा रहा है। इश्याए खुर्दनोश गरीब रोज़ादार की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुकी हैं। सब्जियों, फ्रूट, सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं। महंगाई ने गरीब आवाम की चीखें निकाल कर रख दी हैं। चीनी, घी के साथ साथ फ्रूट की कीमतें आसमानों की बुलंदियों को छू रही हैं। हमारे पंजाब का रोज़ादार के लिए अहम तरीन मशरूब शिकवंजी है, जिसमें लेमन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। वो भी 800 से लेकर 1000 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। जबकि सेब 400 रुपये किलो, स्ट्रॉबेरी 300 रुपये किलो, केला 300 रुपये दर्जन, किन्नू 250 से लेकर 300 रुपये दर्जन, प्याज 200 रुपये किलो, अदरक 700 रुपये, लहसुन 500 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। गरीब रोज़ादार के लिए अब सिर्फ नमक ही बचा है जिससे रोज़ा इफ्तार कर सके। लिहाजा गरीब तबका का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि हम गरीब अपने बच्चों का पेट आसानी से पाल सकें। जी मलिक जाफर अली, नुमाइंदा को नूर न्यूज़ भवाना। सादिकाबाद में इकरा स्कूल में पुरवकार फेयरवेल पार्टी का इनेकाद। अदारे के बानी के फिक्र अंगेज गुफ्तगू ने तलबा को तलीमी मैदान में आगे बढ़ने का वलवला पैदा किया, जबकि तलबा की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मजीद देखते हैं सादिकाबाद से अली मेरानी की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले तलबा के एजाज में शानदार फेयरवेल पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें जमात नोहम के तलबा ने अपने साथियों को अलविदा करने के लिए तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। पुरवकार तकरीब में सदर इदारा चौधरी अमीन बाजवा साहब की फिक्र अंगेज गुफ्तगू ने तलबा को अपने शहर में कैद किए रखा। असातिज़ा ने तकरीब को शानदार इवेंट करार दी। अलविदाई किसी को वेलकम करना ये बड़ी मुस्बत रिवायत है। आज भी उसी रिवायत को निभाने के लिए ये पुरवकार तकरीब जो है वो सजाई गई है। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ मुस्तकबिल के जो चेहरे बड़े खुशकुन भी हैं। यकीन मिलना, मिलकर बिछड़ना एक रिवायत है, लेकिन
हमारे यहाँ के बच्चों की इस अंदाज से तरबियत की जाती है कि आपने ज़िंदगी के मसाइल का मुकाबला करना है। हमारे पास चूँकि मैट्रिक के बाद पूरा एक सेटअप है, हम अपने स्टूडेंट को अलविदा तो नहीं करते हैं, अब कहा तो जाता है अलविदाई है, लेकिन हमारे स्टूडेंट हमसे अलविदा नहीं होते, क्योंकि उन्होंने इकरा स्कूल के बाद इकरा कॉलेज है, फिर आगे पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस हैं, BS है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो इकरा में होते हैं। तो हमारी ख्वाहिश तो ये है कि हमसे अलविदा ना हो, यानी हमेशा हमारे पास ही रहें और कंप्लीट डिग्री यहाँ से करके जाएं। को रंगारंग प्रोग्राम ने समा बांध दिया। जबकि तौलबा ने मज़ाहिया तफरीक खाके पेश किए जिसने शायकीन को खुद महसूस किया। पुरजोश तौलबा ने खुलकर अपनी खुशी का इजहार किया। स्कूल बहुत अच्छा है, इसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है और हमारी ये पार्टी बहुत ही अमेजिंग है। आज हमारे के जो बच्चे हैं 10th क्लास के, वो इस स्कूल से अलविदा हो रहे हैं। उनके एजाज में हमने ये हमारे अदारे वालों ने एक तकरीब रखी हुई है। ये जो तकरीब है बहुत ही फेयरवेल पार्टी बिलाशुबा एक मुनफरिद इवेंट। हरिपुर वर्ल्ड और फंड डे के मौका पर आगोश खिदमत में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर में भी वर्ल्ड आर्फन डे के मौका पर आगोश खिदमत खिलाफत में सदर खिदमत फाउंडेशन काजी वजाहत ने खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों के घरों में सबसे अच्छा घर वो है जिसमें यतीम के साथ अच्छा सलूक किया जाए। उन्होंने कहा कि आगोश खिदमत में 100 बच्चों की गुंजाइश मौजूद है, जबकि अब 42 बच्चे जेर कफालत हैं। इसके अलावा 21 आगोश होम काम कर रहे हैं, जिनमें 20 पाकिस्तान में और 1 तुर्की में है। आर्फन प्रोग्राम में 180 बच्चों को हरिपुर में वज़ाइफ मिल रहे हैं, जिनकी तादाद बढ़ाकर 300 की जाएगी। MD जिना जामा इरशाद अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा कि यतीम की खिदमत बहुत बड़ा एजाज़ की बात है। उनका मजीद कहना था कि अल खिदमत ये काम बड़ी खुश असलूबी से सरअंजाम दे रही है। अल खिदमत में दी गई रकम ज़ाया नहीं होती और मुनासिब जगह पर खर्च किए जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी ज़िला हरिपुर गज़न इकबाल खान ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारा मिशन खिदमत करना है और इसके अलावा मजीद इदारे भी कायम किए जाएंगे। इफ्तार डिनर में हेड ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ डॉक्टर मोहिमन, जनरल सेक्रेटरी अल खिदमत फाउंडेशन उस्मान सिराज, जमात इस्लामी के रहनुमाओं जामशोरों में मरदमशुमारी के दौरान अपनी ड्यूटी अंजाम देने वाले उसातिज़ा को ट्रांसपोर्ट और दीगर बरात की मद में दिया जाने वाला मुआवजा न मिल सका। उसातिज़ा ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जामशोरों से हमारे नुमाइंदे असद अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क में होने वाली हालिया आदमशुमारी के दौरान उस्ताद से ली गई ड्यूटी और मरात में दिए जाने वाला मुआवजा ताहाल ना मिल सका। उस्ताद का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जामशोरों के सामने एहतजाज करते हुए गस्टा और पेटे अलिफ के ओहदेदारान उस्ताद का कहना था कि आदमशुमारी के लिए ड्यूटी की मगर अब तक हमको कोई भी मुआवजा नहीं मिला। ट्रांसपोर्ट और दीगर मरात का खर्चा अपनी जेब से उठाया है, मगर उसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से जारी होने वाला मुआवजा। रमज़ानुल मुबारक में इतर का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है और इसीलिए मुसलमान सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए अतर लगाना पसंद करते हैं। इसी हवाले से देखते हैं एहसान जंजुआ की ये रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक में खुशबू खास तौर पर इस्लामी अतर का इस्तेमाल बायसे फजीलत है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमान इस्लामी खुशबुएं खास तौर पर अतर बाकायदा इत्माम के साथ खरीदते और लगाते हैं। खुशबू लगाना सुन्नत भी है और इससे दिमाग तरोताज़ा भी रहता है। परफ्यूम भी खुशबू का काम करती है, मगर आज भी बुजुर्गान और नौजवान नस्ल अतर को ज्यादा तरजीह देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। हम कहते हैं कि इस कल्चर को फ़रोग़ देना चाहिए ताकि नौजवानों के अंदर ये ज़ौक़ पैदा हो कि खुशबू जो है वो बजाय परफ्यूमें लगाने के बजाय ये इतर का इस्तेमाल करें, इतर लगाएं। और ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और ये हमारा एक पहचान भी है। रमज़ान के महीने में लोग ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर करते हैं अतरियात पे। ऑल ओवर तो सारी लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, बट ये जो मद होता है रमज़ानुल मुबारक, इस महीने में लोग ज़्यादा इस चीज़ को तरजीह देते हैं। खुशबू लगाना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए रमज़ान मुबारक में वुज़ू करके मुसलमान मस्जिद में दाखिल होते वक्त
अतर लगाते हैं। रमजानुल मुबारक में मुसलमान अतर लगाकर आगे बढ़ते हुए बताएं कि डेरा इस्माइल खान के आवाम का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। पेस्को की जानिब से डेरा सर्कल कायम कर दिया गया। इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद रसूल मत्ती की इस रिपोर्ट में। डेरा इस्माइल खान की आवाम का एक दरीना मुतालबा पूरा हुआ। अब किसी को भी बिजली के बिलों में तस्हीह वाजिबात के मामलात के लिए बन्नू नहीं जाना पड़ेगा। टांक, जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में किसी भी शहरी को किसी भी किस्म की शिकायत हो तो वो मेरे पास आए और उनकी जायज़ शिकायत का अदाला करने में देर नहीं करूँगा। ये कहना था पेस्को डेरा की जानिब से नौ तैनात SE नादिर जमान कुंडी का। कोहिनूर TV से बात करते हुए उनका कहना था कि डेरा सर्कल के क़याम से आवाम को दरपेश मुश्किलात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। 6/3/2023 को ये सर्कल फाल हुआ है, इनका इफ्तिताह हुआ है और जो जुर्माने आप लोग बनू लेकर जाते थे वो यहीं से हल हो रहे हैं, डी खान में हल हो रहे हैं। हमारा तकरीबन 80% जो डी खान की आवाम, टांग की आवाम तो मसला था वो तो हल हो गया इस सर्कल के खुलने से। तो 20% के लिए हम बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह हर कदम पे हम इमदाद करेंगे और जो 20% की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसले हैं, वो हम हल यहीं पे करेंगे। पैगाम मैं देना चाहता हूँ जिसके पीछे बकाया जाते हैं, जो चोरी बेधड़े कर रहे हैं, जो PD हैं, वो अगर मेरे पास आए मैं उनको आसान किस्तों में उनके मीटर भी बहाल कर दूंगा, उनके जुर्माने भी ख़त्म कर दूंगा। खुदारा चोरी ना करें, आपका अपना सर्कल है, इसको चलाएं, मेरे साथ तावन करें। मैं तावन के लिए तैयार हूँ। वाज़ेह रहे कि डेरा सर्कल का इफ्तिताह 1 माह कबल कर दिया गया था, जिसके क़याम में सूबाई हुकूमत समेत सूबाई चीफ पेस्को खैबर बन्नू में इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेर एहतमाम अल खिदमत फाउंडेशन और CFC यामनान के ताउन से बन्नू मेडिकल कॉलेज में इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में मेडिकल के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं फिदा मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। इफ्तारी में अल खिदमत फाउंडेशन के सरपरस्त मोहम्मद अजमल खान, नदीम अंसारी, मौलाना हिदायतुल्लाह, इस्लामी जमीयत तलबा बन्नू के नाजिम अंजुम अतरफ, अल खिदमत फाउंडेशन के ज़िली जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशफाक, डॉक्टर अमानुल्लाह और दीगर ने भी शिरकत की। अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला बन्नू के सरपरस्त मोहम्मद अजमल खान ने अल खिदमत फाउंडेशन और CFC यामनान का शुक्रिया अदा करते हुए इस्लामी जमीयत तलबा को बेहतरीन प्रोग्राम के इनेकाद पर दाद दी। उन्होंने कहा कि रमज़ान भाईचारे और अमन का दर्स देता है। इस्लामी जमीयत तलबा का एक ख़ास मुकाम रखती है और इस पर मौका पर तलबा की खिदमत और रहनुमाई करती है। आखिर में इस्लामी जमीयत तलबा बन्नू के मकामी नाजिम अंजुम लकी मरवत में अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से सैकड़ों मुस्तहिक घरानों में रमजान फूड पैकेजेस तकसीम कर दिए गए। इस सिलसिले में गवर्नमेंट शहीद बहराम अहमद खान हायर सेकेंडरी स्कूल नौरंग में पुरवकार तकरीब का भी इनकाद किया गया। इसका मजीद अहवाल जानते हैं शरीफुल्लाह खान की रिपोर्ट पे। तहसील सराय नवरंग के चेयरमैन अजीजुल्लाह खान मरवत की कोशिशों से अल खिदमत फाउंडेशन खैबर पख्तूनख्वा ने सैकड़ों मुस्तहिक घरानों में रमजान फूड पैकेजेस तकसीम कर दिए। इस सिलसिले में यहाँ गवर्नमेंट शहीद बहराम अहमद खान हायर सेकेंडरी स्कूल सराय नवरंग में एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें अल खिदमत फाउंडेशन खैबर पख्तूनख्वा के प्रोग्राम मैनेजर वसीम खान, नायब सूबाई सदर इंजीनियर एहसानुल्लाह, जुमात इस्लामी लकी मरवत के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल खान मरवत, अल खिदमत फाउंडेशन लकी मरवत के सदर अब्दुल गफ़ार फरियादी, जनरल सेक्रेटरी गुलनवर खान, साहिबजादा सिबगतुल्लाह और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब में 150 से ज़ायद मुस्तहिक घरानों में रमज़ान फूड पैकेजेस तकसीम कर दिए, जो कि आटा, घी, चीनी और चावल समेत दीगर घरेलू रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश पर मुश्तमिल था। मुकर्रिरीन ने खिताब में कहा कि इस वक्त मुल्क में बदतरीन महंगाई की लहर चल रही है, जिससे लाखों सफ़ेद पोश ख़ानदानों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। इन हालात में अल खिदमत फाउंडेशन गरीब ख़ानदानों के साथ तावन के लिए फ्रंट लाइन पर किरदार अदा कर रही हैं। इस मौके पर राशन लेने वालों ने तहसील चेयरमैन हाजी अजीजुल्लाह खान मरवत और अल खिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। कैमरा यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद की खसूसी हिदायत पर इन्फोर्समेंट वीक का बगैर रूट परमिट, बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। इन्फोर्समेंट विंग DGM इन्फोर्समेंट फैसल यूसुफ की सरबराही में कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता माह कितनी गाड़ियों के चालान किए गए और कितनी गाड़ियों को थाने में बंद करवाया गया, ये सब जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा की रिपोर्ट में। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइक अहमद की खसूसी हिदायत पर इन्फोर्समेंट विंग ने बगैर रूट परमिट, धुआं छोड़ने वाली और बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन करते हुए गुज़श्ता माह 13,730 गाड़ियों को 45,91,000 रुपए के चालान टिकट जारी किए। 5,370 गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शों के चालान, जबकि 4,914 रिक्शों को मुख्तलिफ थानों में बंद करवाया गया। इसी तरह स्मोक के पेश नजर 1388 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान और 293 को बंद किया गया। DGM इन्फोर्समेंट फैसल यूसुफ की सरबराही में डिप्टी MMPIs वासफ रजा, उमर सईद, जाहिद अनवर, काशिफ नईम, बिलाल डोगर और मंसूर ने इन्फोर्समेंट विंग के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया है। बगैर रूट परमिट और बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली 176 बसों, 603 वैगनों, 475 मजदा कोस्टरों को भी चालान टिकट जारी किए गए हैं। मैं बताता चलूं कि बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के मालकान को बाकायदा आगाही भी दी जा रही है। ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियों निगरान वजीर औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब बैरिस्टर सईद असफर अली नासिर की खसूसी दाता गंज बख्श अली हजवेरी के मिजार पर हाजिर। सूबाई वजीर ने मिजार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह ख्वानी की। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का जुमातुल मुबारक के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहना था कि औलिया और सूफिया की तालीमात से इंसान दोस्ती का दरस मिलता है। मज़ारात मुकद्दसा रूहानी आसूदगी का जरिया और सूफिया के पैगाम अमन और मोहब्बत का अमीन है। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का खिताब करते हुए मजीद कहना था कि हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने प्यार और मोहब्बत, इंसानियत, इखलाकी इक़्तिदार का दर्स दिया था। अगर हम भी सूफिया के नक्शे कदम पर चलें तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। सूबाई वजीर ने दाता दरबार मस्जिद में नमाज जुमा अदा की और मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेकाम और अमन के लिए खसूसी दुआ की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर निगरान नकवी सरकार सरकारी मुलाजमीन पर मेहरबान। पंजाब हुकूमत ने मुलाजमीन की वेलफेयर ग्रांट्स में फौरी इजाफा कर दिया। मुलाजमीन को शादी ग्रांट 2 लाख की बजाय 4 लाख रुपए मिलेंगे। मौत की सूरत में भी इमदादी रकम में 33% इजाफा करते हुए 8 लाख रुपए कर दी गई। इजाफी वेलफेयर ग्रांट्स का इतलाक 27 मार्च से होगा। इस ज़मन में महकमा पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर निगरान नकवी सरकार सरकारी मुलाजमीन पर मेहरबान। पंजाब हुकूमत ने मुलाजमीन की वेलफेयर ग्रांट्स में फौरी इजाफा कर दिया। मुलाजमीन को शादी ग्रांट 2 लाख की बजाय 4 लाख रुपए मिलेंगे। मौत की सूरत में भी इमदादी रकम में 33% इजाफा करते हुए 8 लाख रुपए कर दी गई। इजाफी वेलफेयर ग्रांट्स का इतलाक 27 मार्च से होगा। इस ज़मन में महकमा पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी के अहकामात पर सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर को महकमा हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग पंजाब की वजारत सौंप दी गई। महकमा SP एंड SNGDA की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी के अहकामात पर सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ बैरिस्टर सईद असफर अली नासिर को महकमा हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग पंजाब की वजारत सौंप दी गई। महकमा SNGAD की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी के अहकामात पर सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर को महकमा हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग पंजाब की वजारत
सौंप दी गई है। महकमा S&GAD की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी के अहकामात पर सूबाई वज़ीर औकाफ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर को महकमा हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग पंजाब की वजारत सौंप दी गई है। इस्लामाबाद अपारा कम्युनिटी सेंटर में मुफ्त आटे की तकसीम में ज़िला इंतजामिया की मिली भगत से लोग एक से ज्यादा आटे के थैले लेकर जाते रहे, जबकि सफेद पोश लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मुहैया नहीं। मजीद जानते हैं इस पर अपने नुमाइंदा उमर भट्ट से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद अपारा कम्युनिटी सेंटर में, जहां पर मुफ्त आटा जो तकसीम किया जा रहा है वज़ीर आज़म पैकेज के तहत। इस वक्त हम मौजूद हैं अपारा कम्युनिटी सेंटर में, जहां पर जो है वो आटा दिया जा रहा है। कुछ लोग जो है उनका गिला है कि उनको एक आटे का थैला भी नहीं मिल रहा। और यहाँ पे नाजरीन आपको हम दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 थैले दिए जा रहे हैं। मजीद हम जो है वो इंतजामिया से पूछते हैं जाके वो जो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुफ्त आटे का थैला जो है वो एक देने की हिदायत की गई है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है ज़िली इंतजामिया की मिली भगत से 5 से 8 थैले भी लेकर जा रहे हैं। हमने ज़िली इंतजामिया से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर ज़िली इंतजामिया का कोई। आज सेहत का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान बदकिस्मती से सेहत की सहूलियात के हवाले से काफ़ी पीछे है, जिसकी वजह से सेहत की सहूलियात का फिकदान है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की रिपोर्ट पे। सेहत का आलमी दिन 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में सेहत की सहूलियात को बेहतर करने के हवाले से मनाया जाता है, मगर पाकिस्तान में सेहत की बुनियादी सहूलियात नापैद होती हुई नजर आ रही हैं। खाने पीने की अशिया का मयार हर गुजरते दिन के साथ गिर रहा है। माहौलियाती आलूदगी, नाकिस और जाली अद्वियात, जगह जगह गंदगी के ढेर से लोगों की सेहत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत भी सेहत के मसाइल से लापरवाह नजर आती है। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का वो मयार नजर नहीं आता जो निजी अस्पतालों में देखा जा सकता है। आसमान से बातें करती निजी अस्पतालों की फीस के बाइस आदमी इलाज से भी महरूम हो गया है, जबकि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की सहूलियात, टेस्टों की सहूलियात का ना होना भी एक अलमिया है। हमारे मुल्क में देही इलाकों में इलाज की सहूलतें ना होने के बराबर हैं। माओं को भी आगाही नहीं है कि बच्चों को किस किस्म की खुराक देनी चाहिए, बच्चों को हिफाजती टीके बर वक्त लगवाने चाहिए और बच्चों की सफाई का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको मुहलिक बीमारियों से बचाया जा सके। पाकिस्तान में आवाम को तालीमी तौर पर बेहतर बनाने और मुख्तलिफ बीमारियों पर आगाही फराहम करने की सहूलियात का आगाज़ करना बहुत ज़रूरी है। साफ पानी की अदम दस्तियाबी, माहौलियाती आलूदगी, जगह जगह गंदगी के ढेर बीमारियों का सबब बन रहे हैं और हर सांस के साथ जहर हमारे जिस्म में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से कैंसर, हेपेटाइटिस, टीबी, शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के आर्जे अब आम बीमारियां बन गई हैं। लोगों को इस हवाले से आगाही फराहम करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह सेहतमंद तरीके अपना कर बीमारियों से बचा जा सकता है। सेहतमंद आवाम ही तरक्की याफ्ता मुल्क की बुनियाद रख सकते हैं। यही वजह है कि तरक्की याफ्ता कौमें सेहत के मसाइल पर खास तवज्जो देती हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि अवाम को। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद की पीडा एक्ट और महकमाना कार्रवाई के तहत केसेस की समाअत। दातागंज बख्शटाउन में गैर कानूनी बिल्डिंग्स की तामीर पर साबिक TMO ताहिर हफीज और सलमान शहबाज को बरतरफ कर दिया गया। साबिक चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी हवेली लखा को मुसलसल गैर हाजिरी पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सेक्रेटरी बल्दियात ने बगैर NOC बैरून मुल्क जाने पर साबिक MO प्लानिंग भावनगर, साबिक असिस्टेंट जोनल ऑफिसर निश्तर टाउन को बजरिया अखबार इश्तिहार आखिरी नोटिस देने की हिदायत करती। इंक्वायरी रिपोर्ट्स के बुनियाद पर तमाम के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।